हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा अबाउट द सेल ऑर्गेनेल्स। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं वेरियस फंक्शंस, उनके बारे में हमने सब पढ़ा। लेकिन ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि डिफरेंट रोल प्ले करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं इनसाइड द सेल, इन सबको कंट्रोल करता है एक कंट्रोल सेंटर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ न्यूक्लियस की। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द न्यूक्लियस, जो कि डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने इन द ईयर 1831। रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस सेल के अंदर इन द ईयर 1831। लेकिन इस न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ मटेरियल प्रेजेंट होता है, उसे डिस्कवर किया फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने कुछ 1870s में। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस जो कि मोस्टली प्रेजेंट होता है इन द सेंटर ऑफ द सेल, ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, आइए जानते हैं। तो न्यूक्लियस होता है अ मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल ऑर्गेनेल दैट एक्ट्स एज द कंट्रोल सेंटर और ब्रेन ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल, रेगुलेटिंग ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। ये जो न्यूक्लियस है ये एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है जो कि कंट्रोल करता है सेल के अंदर की सारी एक्टिविटीज को। लेकिन इसमें एक वर्ड हमने पढ़ा अभी, दैट इज इन यूकैरियोटिक सेल। क्यों सिर्फ यूकैरियोटिक सेल कहा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसके बाद। सेकेंड पॉइंट है, इट कंटेन्स हेरिडेटरी मटेरियल which is separated from the cytoplasm by a nuclear membrane। हेरिडेटरी मटेरियल जैसे कि डीएनए जो कि ट्रांसफर करता है कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में। मतलब जैसे हम बोलते हैं कि ये इसके थोड़ा थोड़ा मम्मी के जैसे दिखाई देता है, कोई बोलता है ये उसके पापा के जैसे दिखाई देती है। तो ये जो दिखना है, नाक मम्मा के जैसा होना, कलर पापा के जैसा होना, ये जो हेरिडेटरी कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए जो कि प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि दो मेम्ब्रेन से कवर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अ डबल लेयर विच अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। अब जितना भी न्यूक्लियस के अंदर एक्टिविटी हो रही है, उससे जो मटेरियल तैयार हो रहा है उसे सेल्स न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाज्म में भेजने का काम करता है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं ऐसे पोर्स। ठीक है, दो लेयर्स प्रेजेंट होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, इनर मोस्ट लेयर एंड आउटर मोस्ट लेयर। कभी कभी इनर मोस्ट लेयर एंड आउटर मोस्ट लेयर जो होती है ये फ्यूज होके बनाते हैं कुछ पोर्स, कुछ ऐसे प्लेसेस जहाँ से न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल ट्रांसफर होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जैसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अंदर जाते हैं तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, द क्लियर जेल लाइक ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड एनक्लोज विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी एक ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड प्रेजेंट है उसे कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट है क्रोमैटिन। अब इसके अंदर आपको ऐसे थ्रेड जैसा नेटवर्क दिखाई दे रहा होगा। ओके, ये थ्रेड लाइक जो नेटवर्क है उसे कहते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क या फिर क्रोमैटिन रेटिकुलम। रेटिकुलम का मीनिंग होता है नेटवर्क, क्रोमा का मीनिंग होता है कलर, टीन मतलब थ्रेड्स। एक थ्रेड जैसा जो स्ट्रक्चर न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है उसे कहा जाता है क्रोमैटिन मटेरियल। ये क्या होता है, दीज आर सर्टेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच बिकम थिक एंड रिबन लाइक, जिसे क्रोमोसोम कहा जाता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ठीक है, जब इंटरफेज होता है, इंटरफेज मतलब ऐसी कंडीशन सेल की जब वो डिवाइड नहीं हो रही है, उस केस में हमें न्यूक्लियस के अंदर ऐसा थ्रेड का नेटवर्क मिलेगा जिसे हम कहते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क या फिर क्रोमैटिन रेटिकुलम। लेकिन जब सेल डिवाइड होती है, जैसे कि यहाँ पे कहा है, ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क है थ्रेड का, ये रिबन जैसे स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम बना हुआ रहता है डीएनए और प्रोटीन से। ठीक है, डीएनए और प्रोटीन से। और इस डीएनए का जो फंक्शनल यूनिट होता है वो होता है जीन। हम जो कहते हैं ना कि हेरिडेटरी कैरेक्टर पास ऑन होते हैं
वो पास ऑन होते हैं बिकॉज इसके अंदर प्रेजेंट होता है ये डीएनए, ठीक है। जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। सो दिस इज अबाउट द क्रोमैटिन। अब इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर एक और स्पेरिकल शेप हमें दिखाई दे रहा है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस क्या होता है? अ राउंड शेप सबस्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि स्पेरिकल शेप का होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। इस न्यूक्लियस का फंक्शन होता है कि ये राइबोसोम तैयार करता है, ठीक है ना। जो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं उनको तैयार करने का काम करता है ये न्यूक्लियोलस। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अब इसके बाद हम देखते हैं, जैसे मैंने डेफिनेशन के वक्त बोला कि हमने हाईलाइट किया था सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है ये न्यूक्लियस, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल सेंटर या फिर ब्रेन। तो सिर्फ क्यों यूकैरियोटिक सेल में कहा था, उसके पीछे रीजन है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस, हमने सेल को डिवाइड किया है दो पार्ट्स में। सबसे पहले सेल्स, ऐसे सेल्स इन विच डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। ऐसे सेल्स जिनके न्यूक्लियस कवर होते हैं डबल मेम्ब्रेन से, ऐसे न्यूक्लियस को कहा जाता है ट्रू न्यूक्लियस। और ऐसे ट्रू न्यूक्लियस जिन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं उन सेल्स को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। यू का मीनिंग होता है ट्रू, कैरियन का मीनिंग होता है न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस मतलब ऐसे न्यूक्लियस जो कवर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। सो दिस इज अबाउट द यूकैरियोटिक सेल। और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जनरली यूनिसेल्युलर लाइक बैक्टीरिया, जिनके सेल के अंदर क्रोमैटिन तो प्रेजेंट होता है लेकिन वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है, ठीक है। सो सेल्स इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। ऐसे सेल को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, मतलब जिनका न्यूक्लियस डेवलप नहीं हुआ है, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है, ऐसे सेल्स को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। दे हैव न्यूक्लियर मटेरियल। न्यूक्लियर मटेरियल ऐसे सेल्स में भी प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है क्रोमैटिन फाइबर्स विच ऑकर फ्रीली इन द सेंट्रल रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म कॉल्ड न्यूक्लियोइड। मतलब अगर ये बैक्टीरिया की सेल है तो इसके अंदर क्रोमैटिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं इन द सेंटर ऑफ द सेल, बट ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। और इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। इसे न्यूक्लियस नहीं कहते, इसे कहा जाता है न्यूक्लियोइड। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस। सो आज का ये वीडियो हमने कवर किया जिसमें हमने न्यूक्लियस के रिलेटेड सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। आई होप आपको न्यूक्लियस बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।